और अपनी एक नारा से हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। चूंकि मैंने देखा कि आप झंडोत्तोलन के समय भी नारा लगाए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने नाम लिया और अपने उद्घाटन भाषण में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया डी राजा साहब ने। तो मैं एक नारा देना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जो जानकी भाई ने प्रस्ताव पेश किया है दलित आंदोलन कन्वेंशन का, मैं उसको अक्षरशः समर्थन देता हूं। जो कुछ हमारे पूर्व के वक्ता आदरणीय डी राजा साहब ने जो कहा, राम नरेश जी ने जो कहा और जानकी जी ने जो कहा, उन सभी विचारों का भी मैं समर्थन देता हूं। और शुरू में ही ये बता देना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जहां कहीं भी कोई कार्यक्रम करेंगे और अगर आप मुझे वो याद करेंगे तो मैं वहां आपके साथ हाजिर रहूंगा। मैं आने के पहले हम अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह से चर्चा की। हमने उनको बताया कि अंबेडकर विचार का विवश है, उस पर आज सीपीआई के लोगों ने रखा है, मुझे आमंत्रित किया है। मुझे जगदानंद सिंह ने कहा कि जाइए और मजबूती से समर्थन दीजिए। तो मैं आपको अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके संघर्ष में भी मैं आपके साथ हूं। मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप सब लोग भी अम्बेडकरवाद में विश्वास करने लगे। ये बात मैं ठीक समझ रहा हूं या गलत समझ रहा हूं? जरा हाथ उठा के सब लोग बताइए। धन्यवाद। अगर मेरी बात कोई कटु लगे आपको तो माफ कीजिएगा। माफ इसलिए कीजिएगा कि मैं आपके राजा साहब के भाषण से हमको थोड़ी एनर्जी मिल रही है। एनर्जी इसलिए मिल गई कि इन्होंने अपने भाषण को शुरू किया मनुस्मृति से और समाज के चारों वर्ण व्यवस्था के बारे में इन्होंने चर्चा कर दिया। और उतना ही नहीं, अम्बेडकर साहब के संविधान की भी चर्चा कर दिया, दलित आदिवासियों के लाइफ के डिग्निटी के बारे में भी चर्चा कर दिया, नॉर्थ से साउथ तक का। इन्होंने चर्चा कर दिया कि जातिवाद तोड़ो और नया समाज बनाओ। और राम नरेश जी भी पांडे जी होते हुए इसका समर्थन दिए हैं। तो यही से पुछली बात बोली से कि हमारे बतिया खराब लग तो माफ कर दिया। पार्टी का मेंबर होना, किसी विचार को एडॉप्ट करना और उसके लिए संघर्ष करना, ये दूसरी बात है। मुझे तो लगता है कि बिहार की सभी पार्टियां, मैं जिस पार्टी में हूं, संघर्ष से थोड़ा धीरे धीरे चल रही है, संघर्ष नहीं कर रही है। नतीजा है कि आज जो 1990 में सरकार बनी थी
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो, तो उस सत्ता को समाप्त किया गया था। जनता दल के ही एक दो लोगों ने समर्थन वापस लिया था, तो सरकार टूट गई। और उसके टूटने के बाद शरद यादव जैसे लोगों ने मंडल कमीशन लागू कराया था। बीपी सिंह ने कहा था कि मैं तिजोरी की चाबी यहाँ के गरीबों और कमजोर और पिछड़े लोगों के हाथ में दे रहा हूं। उसको समाप्त करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल लेकर के रथ निकालने का काम किया था। जिस रथ को और आडवाणी को गिरफ्तार करने का काम बिहार में लालू प्रसाद ने किया था, दरियापुर। और 90 के पहले सीपीआई की जो ताकत थी, वामपंथियों की जो ताकत थी, वो ताकत के सामने सब लोगों को नतमस्तक होना पड़ता था। लेकिन वो जमाना था जब सीपीआई के वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, और न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई, गांव में जमीन कब्जा करो की लड़ाई, बसाने का लड़ाई। आज एक नहीं, बिहार में सैकड़ों ऐसे गांव हुए जो उनके संघर्ष के कारण बसाए गए। परिस्थितियां बदली, मंडल कमीशन आया, जवाब में कमंडल निकला, वो भी समाप्त हुआ। लेकिन कमंडल के खिलाफ जो संघर्ष गांव में होना चाहिए था, वो संघर्ष थोड़ा धीरे पड़ गया। तो धीरे पड़ गया तो आज सब लोगों को दर्द हो रहा है, छूटने लगा कांटा। जो लोग लड़ाई लड़ने वाले थे उनको, तो डी राजा साहब को आज मनुस्मृति को याद करना पड़ रहा है। याद रखिए, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति तथाकथित लोगों का कानून का पुस्तक है, संविधान है। फिर से सुनिएगा जो मैं कर रहा हूं, तथाकथित लोगों का कानून का पुस्तक है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। कितना कष्ट हुआ होगा, कितना विरोध हुआ होगा, और इसलिए उन्होंने 1927 में जलाया था कि उसी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था, डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में, जिसके जो चित्पावन लोगों के माध्यम से उस संगठन का जन्म हुआ था, जो आर्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज उनको समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का, मनुस्मृति को जलाना मामूली बात नहीं। और आज हम कह रहे हैं कि जातिवाद तो, संविधान की बात कर रहे हैं, दलित आदिवासियों की डिग्निटी ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कैसे अम्बेडकर एजेंडा को आप लागू कीजिएगा? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, 25% लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूं कि जो मनुस्मृति के पोषक लोग हैं, उस एजेंडा के पोषक लोग हैं। आप कहेंगे कि कैसे पोषक है? बहुत छोटी छोटी बात है। जब तक हम अपने घर में, परिवार में, अपने में अम्बेडकरवाद नहीं लाएंगे,
तब तक हम दूसरे के दरवाजे पर कैसे पहुंचाएंगे? आप अपने अपने हाथ में देख लीजिए कि पगहा कितने लोग बांधे हुए हैं। आप अपने हाथ में बैठे हैं, आप लोग देख लीजिए कि कितने लोगों के हाथ में पगहा है। हमारे पत्रकार बंधु के भी हाथ में पगहा है। देखिए, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस पगहा किस बात का प्रतीक है? कौन से विचार और सिद्धांत को यह ताकत देता है? जब तक इस पगहा से मुक्ति नहीं लीजिएगा, एंटीना से नहीं मुक्ति लीजिएगा, तब तक तो गोबर को भगवान आप मानते ही रहिएगा। तब जाग कहां से चलेगा? गोबर को भगवान मान करके और एक तथाकथित पुस्तकों की कहानी को सुनते रहिए, राजा और रानी का,